हो गया ना। हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का सरिस्का क्लासेस सीकर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अशोक है और मैं राजस्थान भूगोल पढ़ाऊंगा आपको। दोस्तों, मैं राजस्थान भूगोल में आज हमारा पहला वीडियो है और इसके अंदर मैं राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और सामान्य परिचय के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का नामकरण किसने किया था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी स्थिति है, इसके वर्गीकरण है, जो भी हमें इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें राजस्थान का सामान्य परिचय, तो इसमें है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,39.76 किलोमीटर स्क्वायर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239.76 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर राजस्थान में जो जिले हैं वो कितने हैं। तो राजस्थान में जिले हैं वो 33 जिले हैं। कितने हैं जिले राजस्थान में है? 33 जिले हैं। और जो वर्तमान में जो नए जिले बनाए हैं उनको मिला के हम करें तो इनकी संख्या 50 हो जाती है, लेकिन अभी इनकी जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हुई है। जब भी होगी हम आपको बताएंगे जरूर इनके बारे में। तो राजस्थान में कुल जिले हैं वो 33 है। नए जिलों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या 50 हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि कुल संभागों की संख्या कितनी है। तो कुल संभागों की संख्या 7। कितनी है? 7। वैसे इसमें जो नए संभाग शामिल किए हैं उसके पश्चात इनकी संख्या 10 हो जाएगी। जो नए संभाग है वो कौन कौन से हैं। तो नए संभाग है वो है सीकर है, दूसरा पाली है और तीसरा बांसवाड़ा है। कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा इन तीनों को मिला के जो संभागों की संख्या है उनकी संख्या 10 से हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इनकी संख्या 7 ही है। फिर है इसमें कि राजस्थान में जो नवीनतम संभाग है वो कौन सा है। तो नवीनतम संभाग है, तो नवीनतम संभाग में वैसे तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा है, लेकिन जो फिलहाल पहले का बना हुआ है वो भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है, वो नवीनतम संभाग माना जाता है। फिर नेक्स्ट है इसकी राजस्थान में जो नवीनतम जिला है। राजस्थान में नवीनतम जिला है, जिले तो 50 कर दिए हैं, लेकिन जो नवीनतम 33 में जो शामिल था वो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ था। इसका गठन 2008 में किया था। कब किया था? इसका गठन 2008 में किया था। प्रतापगढ़ जो जिला है इसका गठन है वो परमेश चंद्र कमेटी ने किया था। किसने किया था? परमेश चंद्र कमेटी ने प्रतापगढ़ जिले का 2008 में गठन किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं जो राजस्थान है इसका जो नामकरण है वो कहाँ पे हमें किस किसने किया था। तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मावर्त नाम है इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त नाम का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि राजस्थानादित्य जो नाम है इसका उल्लेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में इसका नाम मिलता है। राजस्थान है, इसका पहले नाम राजस्थान नहीं था, पहले इसका नाम राजस्थानादित्य था, जिसका उल्लेख हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। अब बसंतगढ़ शिलालेख है वो है खिमल माता मंदिर सिरोही में। खिमल माता मंदिर सिरोही, वहां पे बसंतगढ़ शिलालेख मिल रहा है और इसमें राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख है, इसका उत्कीर्ण है वो वर्मलात ने किया था। किसने किया था? वर्मलात ने बसंतगढ़ शिलालेख का क्या किया था? उत्कीर्ण किया था। और बसंतगढ़ शिलालेख में हमें दास प्रथा का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसके अंदर जो दास प्रथा है इसका भी उल्लेख मिलता है। इसका उत्कीर्ण है वो वर्मलात ने किया था और ये खिमल माता मंदिर सिरोही में हमें मिला है, जिसमें हमें राजस्थानादित्य नाम का क्या है? उल्लेख देखने को मिलता है। और ब्रह्मावर्त नाम है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और जो हमने क्षेत्रफल है वो हमने देखा 3,42,239.76 किलोमीटर स्क्वायर था। और राजस्थान में जिले हैं वो 33 है और कुल संभागों की संख्या है वो नए संभागों को मिला के तो 10 है और वैसे अब वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। अब नए संभाग है वो सीकर, पाली और बांसवाड़ा है। और नवीनतम संभाग जो पहले बना हुआ था वो भरतपुर संभाग है। और नवीनतम जिला तो जो पहले बना हुआ था 2008 में बनाया था वो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का गठन है वो परमेश चंद्र कमेटी ने किया था। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं जो राजस्थान शब्द है इसका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो राजस्थान शब्द है इसका उल्लेख है हमें 2 जगह पे मिलता है। एक जो राजरूपक है जो वीर भान द्वारा रचित है, वहां पे हमें राजस्थान शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। दूसरा है इसमें मोहम्मद नैनश्री जो ख्यात है इसमें भी हमें राजस्थान शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द है इसका उल्लेख हमें 2 जगह मिलता है। एक तो राजरूपक जो वीर वाहन द्वारा रचित है इसमें हमें उल्लेख मिलता है
और दूसरा मोनोनिर्णय ख्यात है, इसमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर आगे देखो, जो राजस्थान है, राजस्थान है, रजवाड़ा है, इन शब्दों का प्रयोग है वो किसने किया था? तो इन शब्दों का जो प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, इन तीनों शब्दों का प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। फिर आगे इसमें कि राजपूताना शब्द का प्रयोग है, जो राजपूताना शब्द है इसका प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग है जॉर्ज थॉमस ने किया था, 1800 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी को जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट है इसमें कि राजस्थान की भारत में स्थिति देखें, जो हमारा राजस्थान है इसकी जो भारत में स्थिति है वो कहाँ पे है? तो ये है उत्तर पश्चिम, कि राजस्थान है जो भारत में है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर इसमें कि राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान का नाम है वो कब रखा गया? कब रखा गया? जो विधिवत नाम राजस्थान का जो विधिवत नाम है वो कब रखा गया? तो वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया। कब रखा गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप से नाम रखा गया था। फिर है राजस्थान की आकृति। अब राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। अब इस आकृति है ये किसने बताई? तो ये आकृति है सर्वप्रथम है ना टी.एच. हैंडले ने बताई। किसने बताई थी? टी.एच. हैंडले ने ये आकृति बताई थी कि राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। फिर हम राजस्थान का जो विस्तार है कि हमारा राजस्थान है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में इनकी लंबाई कितनी है, तो हम देखते हैं तो राजस्थान का हमारा विस्तार है वो देखें तो राजस्थान की जो उत्तर है सीमा और दक्षिण इनके बीच की जो है वो 826 है। कितने? 826 किलोमीटर है। और पूर्व और पश्चिम के बीच की है जो 869 है। कितनी है? 869 है। तो राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच जो 869 है और 826 है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। कितने का है? 43 किलोमीटर का इन दोनों के बीच का क्या है? अंतर है। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं और समझते हैं। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख है वो हमें कहाँ पे मिला? राजरूपक और मोनोनिर्णय ख्यात में मिला। राजरूपक किसके द्वारा रचित है? तो राजरूपक है वो वीरभान के द्वारा रचित माना जाता है। फिर है राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने किया था। फिर राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी को किया था। फिर इसमें राजस्थान की जो भारत में स्थिति है वो कहाँ पे है? तो ये भारत में उत्तर पश्चिम में की स्थिति है। राजस्थान का जो विधिवत रूप से नाम है वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया था और राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार मानी जाती है। इस आकृति को सर्वप्रथम टी.एच. हैंडले ने बताया था कि राजस्थान की आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। और राजस्थान का जो विस्तार है तो वो राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर है। अब हम आगे देखते हैं जो राजस्थान का विस्तार है वो हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिण में कितना है और पूर्व में पश्चिम में कितना है। तो अब देखते हैं जो उत्तर है और दक्षिण है इनके बीच की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर इनके बीच की जो लंबाई है। फिर है पूर्व से पश्चिम के बीच की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर इनके बीच की लंबाई है और हमने इनका बीच का अंतर भी निकाला था। वो अंतर था 43 किलोमीटर का। कितने का था? 43 किलोमीटर का इनके बीच का अंतर था। उत्तर में है वो कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव है। वो कहाँ पे है? गंगानगर में, जो हमारा उत्तर में गांव है ये कोणा गांव और ये गंगानगर में है। फिर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में है बोरकुंडा गांव है जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बोरकुंडा गांव है वो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में ये गांव पड़ता है। और फिर हम देखते हैं पूर्व में, तो पूर्व में आता है सिलाना गांव जो धौलपुर में है। कहाँ पे है? सिलाना गांव है वो धौलपुर में है और वो हमारा पूर्व है, उसका एंडिंग है ये। पश्चिम में देखिए तो पश्चिम में है कटरा गांव जैसलमेर। ये हमारा जो पश्चिम का गांव है वो है कटरा गांव जैसलमेर है।
अब इसमें देखते हैं जैसलमेर है, इसका जो क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में वो जैसलमेर माना जाता है। कौन सा है? जैसलमेर माना जाता है और इसका क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सर्वाधिक में आता है, यानी सबसे बड़े में आता है। कटरा गांव जैसलमेर है, यहाँ पे सूर्य उदय अब इसमें हमने देखा जो सूर्योदय और वो सूर्यास्त है वो सबसे बाद में कहाँ पे होता है, तो वो है कटरा गांव जो जैसलमेर में पड़ता है, वहीं पे हमारा जो सूर्योदय और सूर्यास्त है वो सबसे बाद में होता है। और सबसे पहले जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है वो होता है सिलाना गांव धौलपुर में होता है। कहाँ पे होता है? सिलाना गांव धौलपुर में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है और सबसे बाद में होता है सूर्योदय और सूर्यास्त है वो जैसलमेर में जो कटरा गाँव है वहां पे हमें ये सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है। फिर इसमें जो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है तो वो है लाम्पोलाई मेड़ता नागौर में। कौन सा गांव है? जो लाम्पोलाई गांव है वो मेड़ता में पड़ता है और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। ये राजस्थान का कौन सा है? मध्यवर्ती गांव माना जाता है। तो हमने देखा राजस्थान का विस्तार देखा, तो विस्तार को हम एक बार दोबारा देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इनके बीच का जो अंतर है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, जो इनके बीच के अंतर का है तो वो 43 किलोमीटर का अंतर है। और फिर जो उत्तर में है वो कौन सा गांव है? तो उत्तर में कोणा गांव गंगानगर में है, और दक्षिण में है बोरकुंडा गांव है जो कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है और ये बांसवाड़ा में है। पूर्व में देखें तो सिलाना गांव है जो धौलपुर में है, और यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त यहीं पर क्या होता है? सबसे पहले होता है। और पश्चिम में है जो कटरा गांव है जो जैसलमेर में है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर है, जो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सूर्योदय और सूर्यास्त है वो सबसे बाद में यहीं पे होता है। कहीं पे होता है? जैसलमेर में होता है, और सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर में हो जाता है। मध्यवर्ती गांव देखा तो हमने लाम्पोलाई मेड़ता नागौर में है, और फिर सिलाना गांव इसका जो धौलपुर है इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। अब इसका क्षेत्रफल है वो 3033 किलोमीटर है। कितना है? 3033 किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है, और ये इसका क्षेत्रफल सबसे कम है और सबसे ज्यादा जैसलमेर का है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। और हम अब इसके आगे जो हमारा बचा हुआ है, जो बाकी कंटेंट रहा है, वो हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी का।